क्या होता है जब आदमी प्यार करता है, क्या होता है जब ये प्यार जुनून, प्यार पैशन में आदमी पजेसिव होने लगता है, उसको जो है ओन करना ही सबसे बड़ा प्यार समझता है। सामने वाले को ज्यादा इंपॉर्टेंस देके सामने वाले की जिंदगी के लिए प्यार को पजेस करना और उसको हासिल करना, थोड़ा सा उसको गुस्सा आता है जब उसको थोड़ी ठेस पहुंचती है, तब वो किस तरीके का हरकत कर सकता है। ये केस है नूर मुकद्दम की, जो कि पाकिस्तान में हुआ था। प्रोटेस्ट होने लगे थे, सड़कों पे आ गई थी, साथ में फॉरेन से जो है बहुत ज्यादा आईबॉल्स मिलने लगे थे। यूएस सिटीजन भी था उसमें, डिप्लोमेट की लड़की जो हमेशा फॉरेन में रही है। पहला वीडियो है, वेलकम टू अभिषेक साइकोलॉजी। यहाँ पे हम सिर्फ केसेस के बारे में बात नहीं करेंगे, हम उससे बच कैसे सकते हैं, उसका क्योर क्या है, उसका सोल्यूशन भी जो है हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। इतनी अमीर है, एंटाइटल्ड है, कुछ भी कर सकता है, ऐसा जब हो जाता है क्या हसर होता है। देखिए बात है 1993 की। शौकत मुकद्दम जो कि डिप्लोमेट है पाकिस्तान के, जॉर्डन में अपनी वाइफ के साथ रहते हैं और एक लड़की की जन्म होती है, नूर का नाम रखा जाता है। नूर की खास बात होती है, बड़ी इनोसेंट सी लड़की होती है, अपने डॉल्स के साथ खेलना। वो बहुत ज्यादा जो डिमांडिंग नहीं होती जिस तरीके से अमीर घर के लड़के होते हैं, क्योंकि उनके पापा डिप्लोमेट थे। वो काफी ज्यादा एक प्रिविलेज्ड क्लास से आती थी पाकिस्तान की, और काफी पैसा जो था उनके फैमिली में, चाहती तो किसी तरह से पैसे उड़ा सकती। पेंटिंग्स बनाती थी, रिलीजियस पेंटिंग्स बनाया करती थी, जो कि अपने रिलीजियस और ट्रेडिशंस के साथ काफी ज्यादा कनेक्टेड। वो जो है पाकिस्तान में रही नहीं थी, उनके पापा की जो है अलग अलग जगह ट्रांसफर होते रहती थी। वो एज ए डिप्लोमेट सर्व करते थे। साउथ कोरिया में रही थी, उज्बेकिस्तान में रही थी, जॉर्डन में रही थी, यूएस में, पर उनको एंड ऑफ द डे इस्लामाबाद रूट से काफी जुड़ी हुई हैं। जनरली जब ये जो बड़ी बड़ी फैमिलीज होती हैं, इनके जो बड़े बड़े कनेक्शंस होते हैं, ये जो प्रिविलेज्ड क्लास होती है, इनके जो है पार्टीज ज्यादा होते रहती है। ये लोग पार्टीज में बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज करते हैं। ऐसे ही एक पार्टी में जो मुलाकात होती है जाहिर जाकिर जफर से। जाहिर जाकिर जफर जो है जाकिर जफर के लड़के थे, यूएस में पैदा हुए थे। ये मुलाकात पाकिस्तान में होती है। पाकिस्तान की जो बहुत बड़े बिजनेसमैन का लड़का था जाहिर जाकिर जफर। जाकिर जफर जो है वहाँ पे इवन आप मान लें कि मिलिट्री को भी वो सप्लाई करते थे, हेल्थ केयर में वो काफी ज्यादा एक्टिव थे। तो मोस्ट अमीर फैमिली। जाहिर जो था वो हमेशा से इंट्रोवर्ट था, बचपन में ऐसा बहुत था, बहुत प्रिविलेज क्लास से आते थे। वो ज्यादा दोस्तों से बाहर घुलते मिलते नहीं थे, मिलते थे तो वही अपने काम से काम मतलब रखते थे। नूर उससे उल्टा, नूर वाज फुल ऑफ लाइफ, बहुत ही एक्सट्रोवर्ट टाइप की पर्सन थी। वो जहां जाती थी अब लाइफ बन जाती थी। जैसे ही जाहिर के लाइफ में नूर आई, उनकी ब्लॉसम हो गई। यहाँ से ऐसा लगता था कि वो एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं। नूर जो है जाहिर के लाइफ में जो है काफी फन लेके आई। इवन जो एक शादी में देखा गया था जाहिर को डांस करते हुए, जो कि कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि जाहिर डांस करेंगे। इससे दोनों फैमिली काफी खुश थी। पाकिस्तान इज अ वेरी ट्रेडिशनल कंट्री, रिलीजियस कंट्री, तो वहां पे ये रिलेशनशिप होता है। तो ये ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे जो रिलेशनशिप हुआ तो ब्रेकअप हो गया, उस तरीके से ये रिलेशनशिप जो है अब शादी में, अपने फ्यूचर बिजनेस में जो है फ्यूचर एक दूसरे के साथ जो टाइज है देखने लगी। नूर को धीरे धीरे जो है उनका अगलियर साइड भी दिखने लगा। ही वॉज एन पिटी अब्यूजिव गाय। वो मेंटली भी अब्यूज करता था, इवन फिजिकल अब्यूज भी करता था। जैसे जैसे ये जो डार्कर साइड जो है नूर को दिखने लगा, ऑलरेडी वो फॉरेन में भी रही थी, पर इस तरीके से होने लगा नूर को जो है इस रिलेशनशिप से अब जो है शक होने लगा। पर ऑलवेज इस तरीके की रिलेशनशिप जब होती है और इन कंट्रीज में होती है ना, तो हमेशा जो है जो पर्टिकुलरली फीमेल है, फेमिनाइन एनर्जी है, वो हमेशा सोचता था ये बंदा बदल जाएगा। याद रखिए ये बहुत ही प्रिविलेज्ड क्लास से आता था और दोनों फैमिली में बहुत ही गठजोड़ थी। एक जब नूर ने जो है अलग होने की बात कह दी इन सब चीजों से परेशान होके, और फिर अपने फैमिली से भी बात की। फैमिली उनको बोल रही थी कि नहीं तुम चले जाओ उसके पास, अलग क्या बदल जाएगा, कुछ ना कुछ हो सकता है, प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं, जनरली लोग बदल जाते हैं। पर नूर ने जो अपने फैमिली को कन्विंस किया कि नहीं भाई ये बदलने वाला नहीं है, फैमिली भी मान गई, बोली ठीक है तुम्हें जो मर्जी है वो करो। ब्रेकअप हो जाता है दोनों के बीच में ब्रेकअप हो जाता है। बहुत दिनों तक बातचीत नहीं होती है। अचानक से जाहिर का मूड होता है, बोलता है कि नहीं अब मैं यहाँ से छोड़ के न्यूयॉर्क चला जाऊंगा। देखिए सिटीजनशिप थी वो, क्योंकि यूएस में पैदा हुए थे तो यूएस सिटीजन, तो न्यूयॉर्क चला जाऊंगा मैं, अपनी लाइफ जो है वहां पे जो स्टार्ट करूंगा और वहां पे रहूंगा।
आखिरी बार नूर को मिलने के लिए बुलाया। ऐसे कुछ नूर को शक हुआ नहीं। नूर ने बोला ठीक है, आखिरी बार जा रहा है तो चलो एक बार मिल लेते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है, मिल के जो आखिरी गुड बाय कह लेंगे। ये गुड बाय के लिए नहीं था, जाहिर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। हुआ ये कि नूर आती है और बहुत ही वियर्ड सा बिहेवियर उस दिन देखने को मिला। ये 18 जून का बात है। 18 जून को उनकी फ्लाइट की टिकट थी, वो जाने वाले थे। टैक्सी आती है, टैक्सी बहुत देर तक रुकती है। टैक्सी को जो वेट करने के लिए ही उन्होंने पैसा दे दिया, अराउंड 1000 रुपया पे किया। टैक्सी वाले ने बोला कि फिर आपको कभी जाना हो तो मैं फिर आ सकता हूँ। उन्होंने जाहिर को बोला कि बार बार फोन कर रहे थे अपने ट्रैवलिंग एजेंसी को कि मेरा टिकट कैंसिल हो गया, मैं नहीं जाऊं तो क्या करना पड़ेगा, ये होगा, मैं अगर इस पर नहीं बोर्ड करूं तो क्या करना पड़ेगा। अजीब अजीब से वो सवाल पूछ रहे थे बार बार। पर नूर जो है मिलने आती है, फिर वो टैक्सी को बुलाते हैं रात को और बोलते हैं कि मुझे जाना है। तो टैक्सी वाला जो आता है इस बार जो है वो अकेले नहीं होते हैं, इस बार उनके साथ नूर होती है। कि नूर जो है उस टाइम खाली पैर थी, चप्पल नहीं पहना हुआ था या शूज नहीं पहना होता, बेयर फुटेड थी। टैक्सी बीच में जाती है, पता नहीं क्या होता है जाहिर को, कि जाहिर जो है टैक्सी को वापस करते हैं, बोलता है अब प्लेन में नहीं पकड़ पाऊंगा, अब मुझे वापस जाना पड़ेगा, मेरा फ्लाइट जो है मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। टैक्सी ड्राइवर का बयान बाद में आया था कि वो जो है बात नहीं कर रही थी, जो पर्टिकुलर फीमेल पैसेंजर थी, ओनली जो है जाहिर उनसे ज्यादा से ज्यादा जो है बात कर रहे थे। अब देखिए नूर जो इस घर में गई है, यहाँ पे जाहिर अकेले नहीं थे, ये एक बड़ा बंगला था और इसमें जाती रहती थी, मिलते रहती थी, फैमिली फ्रेंड्स थे। उसमें एक वॉचमैन था, 2 हाउस हेल्प थे, कुक थे और एक माली था। 4 लोग और भी थे जाहिर के साथ। 18 को वो जाती, नूर बताती नहीं है अपने फैमिली को कहाँ जा रही है, वो बोली मैं एक फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। 18 को फिर वही होता है, सुनने में बाहर जो काफी चीखे पुकार सुनने में आती है कि दोनों के बीच में काफी झगड़ा होता है, ऐसा कुछ बहुत सारी आवाजें जो है बाहर आती हैं। जितने भी लोग वहाँ काम कर रहे थे उन्होंने कोई वहां पे एक्शन लिया नहीं इस बारे में। खैर अगला दिन हो जाता है, उनकी फैमिली भी परेशान होती है, धीरे धीरे जो है फैमिली भी अब बात करना चाहती है, क्योंकि 19 तारीख हो जाता है, जब अगला दिन हो जाता है फैमिली को लगने लगता है कहाँ गई है कहाँ गई है, वो लोग काफी ढूंढने लगते हैं। उसके बाद जो एक टाइम पे जो है एक मैसेज भी आता है उनके पापा को नूर का। असल में जो घर के अंदर चल रहा था ना, घर के अंदर जो है फोन जो है जाहिर ने ले लिया था, जाहिर ने जो है कैप्टिव बना रखा था नूर को धीरे धीरे। एक बार तो मम्मी भी उनकी जो जाहिर को फोन करती हैं, जाहिर फोन उठाते हैं और वो कुछ बहुत अजीब सी बातें करते हैं कि मेरे पास तो नूर आई नहीं है, और बार बार डिनाई करते हैं उस चीज को। घर के अंदर जो हो रहा था ना वो बड़ा कुछ गड़बड़ हो रहा था। 19 तारीख को काफी ज्यादा वो अब्यूज कर रहे थे, फिजिकली अब्यूज भी किया था। 20 तारीख को एक सीसीटीवी फुटेज आती है वहां पे कि वो भागने की कोशिश कर रही है नूर जो है, इवन जो बालकनी से जंप मारती है तो वो जो सीलिंग है उस पर चोट लगती है और फिर वहां से जो वो भागने की कोशिश करती है, पर वॉचमैन ने जो रोक देता है वहां पे और वो ऊपर से जंप मारता है, इवन 2nd फ्लोर से जंप मार के जाहिर जो है वापस उनको जो है लेके आता है अंदर, इवन घसीटते हुए बहुत फिजिकली फोर्सफुली वुमेन को देखा जाता है और किस तरीके से जो ट्रीट किया जाता है इससे पता चलता है। वॉचमैन, माली, 4 लोग थे वहां पे और अंदर अब्यूज हो रही थी, टॉर्चर हो रहा था, पर किसी ने जो है कहीं पे भी जो है कोई बातें कही नहीं। यहीं पे चीजें अब आगे बढ़ने लगती हैं और एक टाइम पे जो लड़ाई होती है, गुस्सा आता है और एक बंदूक जो है जाहिर तान देते हैं नूर पे, पर बंदूक की गोली जो है जाम हो जाती है, बंदूक की गोली लगती नहीं है, गुस्सा और ज्यादा आ जाता है जाहिर को, तो वो वहीं पे जो एक खुखड़ी बोली जाती है जो चक्कू होता है उससे जो है स्टैप कर देते हैं, गिर जाती है। पर यहीं तक नहीं रुकते हैं, धीरे धीरे जो उनकी डेथ हो जाती है उसके बाद तो इवन जो है उतना गुस्से में थे जाहिर की सिर को जो है काटा उन्होंने, सिर को जो काटना इतना आसान नहीं होता तो उसके काट के वो आधा ही काट पाया और उसको किक किया बहुत जोर से, वो फिर जाके जो है सिर जो है बाहर गिरता है, बहुत दूर में जाके गिरता है। जब बॉडी मिली थी नूर की तो जो खून के जो ड्रॉप्स थे वहां पे साइड में, घर में खून थी, अब जो स्कल है वो थोड़ा दूर में था। पापा को वो फोन लगाते हैं बार बार, कई सारे कॉल्स करते हैं जाहिर और वो बताते हैं कि मैंने जो है मर्डर कर दिया है। तो पापा बोल देते हैं कि मैं बॉडी डंप करवा दूंगा। फिर जाहिर ने एक दोस्त को भी फोन किया था, पापा के दोस्त को, फिर उन्होंने फोन किया पापा को कि मुझे पता नहीं है मेरे पास क्यों फोन आ रहा है। उसके बाद उन्होंने अपने दोस्तों को फोन किया, बाकी सब लोग आए। वो एक ऐसा शो करना चाहते थे कि रॉबरी हुई है उनके घर में, ऐसा कुछ चोरी हुई है
और इस चीज से जो है वो निकलना चाहते थे। बहुत रेस के मूवमेंट में थे वो। जाहिर जो है उस टाइम काफी टेंशन में थे, काफी रेस में थे। इसी पर्टिकुलर टाइम में जो है उनका एक संस्था था जो मेंटल हेल्थ का, वहां से जो एक काउंसलर को फोन किया उनके पापा ने और उनको बोला कि आप जाओ देखो। और वो अपने जो एम्प्लॉयज के साथ जो है वो वहां गए। एम्प्लॉयज के साथ जब जाते हैं तो नीचे से जो वो जा नहीं पाते, ऊपर जाते हैं छत पे। जब वो सीढ़ी लगा के बालकोनी में जाते हैं, बालकोनी से वो देखते हैं अंदर का हिस्सा, चाकू जो है थ्रो कर देता है जाहिर, क्योंकि वो अब टेंशन में होता है उस पर्टिकुलर टाइम पे। जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय है उसकी जीप से लेके चाकू निकलती है और वो बच जाता है, भी डेथ हो सकती थी। ये पूरा मामला होता है। अब तो दोस्त भी बाहर आ गए हैं और धीरे धीरे जो है पुलिस को भी फोन की जाती है। अब जो जब लोग जाते हैं देख के लोगों की हालत खराब हो जाती है। घर में जो है खून खून दिखता है, खून हर जगह जो है पसरा हुआ है, पूरा घर जो है खून खून है। जो सिर है वो बॉडी से लगी नहीं हुई है, सिर जो है बाहर साइड में गिरी हुई है। जाहिर जो है बहुत ज्यादा रेज में होता है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। 4 लोग लगे थे उसको कंट्रोल करने में, उसको हाथ बांधने में, पैर बांधने में, कंबल से लेके। बहुत बड़े घर का जो लड़का है वो जेल जाता है। प्रोसीडिंग स्टार्ट होती हैं। आपको क्या लगता है, कोर्ट प्रोसीडिंग से अमीर लोग बच जाते हैं जनरली, और यहीं पे जो है मेंटल हेल्थ की कार्ड खेली जाती है। देखिए जाहिर को जो है सिग्नोफेनिया की प्रॉब्लम थी, वो डायग्नोस किए गए थे अपने यंग एज में, और उसी का जो है फ़ायदा उठाते हुए वो बोलते हैं कि नहीं मुझे तो सिग्नोफेनिया ऑलरेडी जो है मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, और वो अपनी ख्याल नहीं रखते हैं। इवन कई बार जो है अपने आप को बहुत बुरी तरीके से जो है रखते हैं। पर कोर्ट में भी जो जाहिर की जो बिहेवियर है बहुत अजीब सी रहती है। कभी कभी वो रोने लगते हैं, कभी कभी वो माफ़ी मांगते हैं नूर के पेरेंट्स से, और कभी कभी तो नार्सिसिस्टिक बोलते हैं कि बोलने दिया जा रहा है वकील को, मेरे बारे में केस है। तो उठा के बाहर भी फेंका गया है कोर्ट से, और जज के साथ भी बदतमीजी करते हुए, साथ में उसको बाकायदा ड्रैग करके ले जाती थी पुलिस। जो है उनकी साथ इश्यूज तो थे उनके साथ, पर चेक कराई गई बाद में डॉक्टर से जो है, पर स्किज़ोफ्रेनिया उनको था नहीं। वो स्टेबल थे, मेंटली स्टेबल थे और सब कुछ सही हालत में थे, ये प्रूव हो गया। जाहिर ने जो है अपनी गुनाह को कबूल कर लिया था जैसे ही वो पुलिस से अरेस्ट हुए थे, पर उन्होंने बोला था ये पैशन में किया गया मर्डर है, यानी पैशन में किया गया मर्डर, यानी जुनून में एक टाइम पे आप मर्डर कर रहे थे, उसके बाद जो आपकी फीलिंग जो है चेंज हो जाती है उस तरीके से। ये जो है ना, ये काफी कार्ड इसलिए खेला गया था शायद उनको सजा कम मिल जाए। बहुत प्यार करता था इसलिए जो है मैंने मार दिया। और भी वो बोल रहे थे नूर खुद ही सैक्रिफाइस करना चाहती थी, अब पता नहीं सैक्रिफाइस का क्या मतलब था। जाहिर जो आदमी था ये बहुत अजीब सा आदमी था। इवन जो है उसने बोला था ये बंदूक जो है मेरे पापा की है, मेरी तो इससे कोई लेना देना नहीं है। तो अगर इसकी हिस्ट्री तलाशी जाए तो इसकी हिस्ट्री ये थी कि इवन जो है अपनी मम्मी पे जो है हाथ उठाने का, उस पे भी ये गिरफ्तार हुआ था। उसके बाद अब्यूजेस इसके ऊपर काफी यूके में केसेस है, यूके से इसको बकायदा डिपोर्ट किया गया था, बाहर निकाला गया था। वहां पे ड्रग्स केस थे, इसकी पार्टी में जो किसी ने एक्सीडेंट कर दिया, कई सारा अब्यूजेस के केस थे, कई लोग जो सामने आए उनके स्कूल फ्रेंड। यूएस में भी काफी केसेस थे, इसलिए इसको बकायदा जो है पाकिस्तान भेजा गया था। इसको पहले ही एज ए सीईओ काम करता था अपनी कंपनी में, के बाद जो है एक साइट कंपनी खोली उन्होंने सर्टिफाइड, जो कि मेंटल हेल्थ के बारे में बताते थे बच्चों को। कॉलेज में काफी पढ़े लिखे भी थे। यही होता है, कोर्ट ने कुछ माया नहीं एंड में। जो सिग्नोफेनिया वाला खेल जो उन्होंने खेला था वो भी उल्टा पड़ गया। जस्टिस जो है डिलीवर होती है उनको, जो है दोनों केस में जो है 25-25 साल की उम्र कैद की सजा, डेथ पेनल्टी जो है 2 केसेस में, एक रेप का भी इल्जाम लगाता है और एक मर्डर का, दोनों केस में जो है उनको सजा मिलती है। और ये जो केस था ना, ये पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, विशेष करके पब्लिक रेस काफ़ी ज़्यादा था। नूर जैसी जो एक फुल ऑफ लाइफ लड़की थी, एक्सट्रोवर्टेड लड़की, उसका मर्डर किया जाना, सड़कों पे थे लोग। और अफगानिस्तान डिप्लोमेट की जो लड़की थी उनका भी किडनैप हो जाता है। वहां पे एक बड़ा इशू तो है, वुमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिस्ट मूवमेंट का ये बड़ा केस था, फेमिनिस्ट मूवमेंट को जन्म दिया था। चलिए साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, अगर सोल्यूशन क्या था, यहाँ गलतियां क्या थी नूर की। नूर के पास कोई चांस भी था यहाँ पे देखा जाए, क्योंकि इतनी फैमिली और इतनी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप थी। नूर ने एक डिसीजन सही लिया था, वो जो है उनसे ब्रेकअप कर देती। अच्छा, ये मर्डर क्यों हुआ? उन्होंने बोला था कि जो प्रपोज किया था नूर को और न्यूयॉर्क चलने के लिए बोला था, नूर ने मना कर दिया था। उनसे शायद उनको किसी क्या चैट्स भी मिले थे, नूर किसी को देख भी रही, इस वजह से भी उनको लगा चीट हुआ, उस वजह से मर्डर हुआ था। बात ये थी पैशन में मर्डर था भी, क्योंकि
इसके माइनर डिटेल्स में जाए तो कुछ दिन पहले तक जाहिर जो बात कर रहा था अपने दोस्तों के साथ कि मैं यूएस सिटीजन होगा, मैं पाकिस्तान में कोई मर्डर करता हूं तो मुझे सजा होगी। ये प्लान्ड मर्डर था, ऐसा भी लगा था, पर माइन्यूट डिटेल से फर्क नहीं पड़ता है। क्या नूर न्यूयॉर्क जाने के लिए राजी हो जाती? देखिए, अगर नूर न्यूयॉर्क जाने के लिए राजी हो जाती, शादी कर जाती, वो ट्रैप्ड हो जाती जिंदगी भर जो है ना, वो शादी से निकल नहीं पाती। शादी करना निकलना भी बड़ा मुश्किल काम है, डेथ से बेटर था, पर इतनी बड़ी 2 फैमिलीज इन्वॉल्व है, शादी से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल होता। वो ऐसा आदमी था जो मेंटल अब्यूज का जो है उसकी हिस्ट्री थी। नूर के साथ जो है ना यहाँ टेक्नोलॉजी का यूज कर सकती थी यहाँ पे, क्योंकि उनके फोन भी ले ली गए थे। फोन में इसीलिए जो है कुछ आज के टाइम पे एप्स आते हैं जो कि इमरजेंसी कॉल्स के लिए यूज कर सकते हैं। आप इमरजेंसी में, आप खतरे में, आज के टाइम पे कई सारे जो अपने फैमिली को इन्फॉर्म करने के लिए वो उस टाइम कर सकती थी। या आजकल वेपन्स भी बहुत सारे आते हैं। आजकल जो यूएस जो वेपन्स यूज कर रही है ना, वो शॉक कर देती, पैरालाइज कर देती। उस तरह का शॉक देने के वेपन्स भी जो है वुमेन को बचने के लिए आते हैं। या फिर ये कर सकती थी, सेल्फ डिफेंस का जो है काफी ज्यादा जो है चलता है मामला। पर एक बंदे को जिसको 4 लोग लगे थे कंट्रोल करने में, उसके साथ क्या सेल्फ डिफेंस? नूर के पास यहाँ पे बहुत कम चॉइसेस थे। सबसे बेस्ट ये होता नूर मना कर देती, एक बार जो उस लाइफ से आगे चली गई, मुझे नहीं मिलना आपसे, बस बात खत्म। वहां अगर वो जाती ही नहीं उस जगह, बच सकता था। यहाँ पे चॉइसेस यही थे, या मॉडर्नाइजेशन जो है टेक्नोलॉजी का यूज करना। और तीसरा चीज जो है स्मार्ट होता कि नूर जो है एग्री कर जाती है न्यूयॉर्क, और वहां से जो किसी तरह निकल पाती। पर हालांकि ये बड़ा मुश्किल है, कहने में है ये प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल है। चॉइसेस यहाँ बहुत कम थे। पर आपको जो है इस तरीके के साइकोपैथ टाइप लोगों से जो है थोड़ा सा बचने की जरूरत है। और ये एक ऐसा आदमी था जो कि बहुत पढ़ा लिखा और जो है सर्टिफाइड काउंसलर, प्रिविलेज्ड क्लास से आता हुआ, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट था। ये भी है कि आदमी जो बहुत ज्यादा चुप रहता है, उसके अंदर जो है बहुत कुछ चलता रहता है। एक लाइफ जो है यहाँ पे चला जाता है, पर जस्टिस मिलने से क्या हुआ, ब्लॉसम करती थी वो लाइफ जो खत्म हो गया। अगर आप भी किसी लोगों के साथ रिलेशनशिप में हो जिसकी कि इस तरीके की जो हिस्ट्री, थोड़ा सा हिस्ट्री जानना आप वो करें कि उस बंदे की जो हिस्ट्री क्या है, और थोड़ी प्रॉब्लम्स है तो थोड़ी सावधान रहें। हम विदा लेते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए इस केस के बारे में क्या सोचते हैं।